हेलो गाइस, वेलकम टू जी स्कूल। आज से हम लोग ना ट्वेल्थ स्टार्ट करेंगे। मतलब ट्वेल्थ के लिए मैं सोच रहा डायरेक्ट हेलो वेलकम करें, लेकिन उससे पहले जस्ट हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक देखेंगे 11th की, जो रिक्वायर्ड है या फिर जो नेसेसरी है थोड़ी सी कि लगेगी ट्वेल्थ में। ऑल्दो अगर आपको आता है तो पूरी वीडियो स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे मैं एक दो दिन में ही ट्वेल्थ की भी स्टार्ट कर दूंगा डायरेक्ट, तो वहीं से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर भी इतना एडवांस लेवल नहीं, तो सब बोलना कि सर पूरा नहीं कराया, नहीं। सिर्फ उतना है जितने में फील आ जाए और इतने में पता चल जाए कि ऑर्गेनिक में एंटर कर रहे हैं हम। ठीक है। तो पहली वीडियो आज की जो बेसिक्स की है ना, बेसिक्स की दो क्लास लगेंगी, एक आज की और एक कल की लगेगी। तो वो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट की लगेगी, दो क्लासेस। आज के वाले में तो हम नॉमेनक्लेचर से करेंगे थोड़ा सा, और कल बेसिक केमिस्ट्री करेंगे। बेसिक केमिस्ट्री मतलब जो जीओसी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है। उतनी चीज़ें पता कर लेंगे जितने में हमारा ट्वेल्थ का कोई भी दिक्कत या कॉन्सेप्ट अटके ना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, नॉमेनक्लेचर डायरेक्ट करेंगे। हाँ भाई, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर के अंदर ना एक चीज़ होती है कि आपको नाम लिखने का स्टाइल पता होना चाहिए। जैसे अपन इंसानों में होता है ना, ह्यूमंस में, कि नाम लिखने का एक तरीका होता है कि आगे नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, फिर फर्स्ट नेम होता है, फिर मिडिल नेम होता है, देन लास्ट नेम। सिमिलरली ना, नॉमेनक्लेचर भी एक स्टाइल है, वे ऑफ राइटिंग नेम्स है। ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स के राइटिंग और नाम लिखने का तरीका है। साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे रूल्स बता रखे हैं, जो जिन्होंने बनाए हैं रूल्स। बाकी हमें उतने नहीं पढ़ने, उतने डीप में, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ कि बेसिक करते क्या क्या है। अगर कोई, आपका काम ये नहीं है कि नोमेनक्लेचर सीखना, आपका काम है कि अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उस कंपाउंड को पढ़ के आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ठीक है। वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, सीधी बात। तो भाई पहला तरीका तो ये है, देखो, ये है अपना तरीका राइटिंग का, मतलब लिखने का तरीका है कि नाम लिखते कैसे हैं। ये रूल नहीं है याद रखना। प्रीफिक्स वन सबसे पहले लिखा जाता है। प्रीफिक्स ऑफकोर्स वो चीज़ होती है जो पहले लिखी जाती है। तो प्रीफिक्स वन, प्रीफिक्स टू, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स वन, फिर सफिक्स टू। बोलो क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, आराम से पढ़, देखो ध्यान से। प्रीफिक्स वन डिनोट करता है कोई भी सब्सटीट्यूशन लगाओ ना, तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है। ये नहीं कह रहा मैं काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट होगी या फिर उसको प्रायोरिटी में, नहीं। पहली बात, जो तुमने पूरा क्वेश्चन कर लिया ना, ये वो चीज़ है, कर लिया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, हाँ कर लिया, तो बस लिखते टाइम सबसे आगे ये लिखा जाएगा, उसके बाद ये लिखा जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड देन ये। ठीक है। तो प्रीफिक्स वन है क्या, मेरे को कंपाउंड में पता क्या चलेगा? तो प्रीफिक्स वन वो चीज़ है जो चीज़ को हम सब्सटीट्यूशन कहते हैं। सब्सटीट्यूशन कितने अपने पास हैं? तो चार पाँच छः हैं, लेकिन अपने को चार से काम चल जाएगा। पहला कोई कार्बन, ठीक है। दूसरा कोई हेलोजन, तीसरा NO2 ग्रुप जिसको अपन नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, चौथा OR। OR मतलब और नहीं है यहाँ पर, O मतलब ऑक्सीजन, R मतलब कार्बन के चेन, जिसको कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। ये सब चीज़ों को अपन सब्सटीट्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। अच्छा, ये YL, ये O, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये जब नाम लिखते हैं ना, जैसे कोई कार्बन की कोई चेन है जो मेन पेरेंट चेन के ऊपर लटक रही है, फिर जॉइंट है, ब्रांच्ड है, तो उसके नाम के पीछे वाइल लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, जैसे मान लो ये है, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल मत कंसिडर करना, मान लो कि यहाँ तक पढ़ रहे हैं, तो देखोगे तो कितना है, एक दो तीन चार पाँच, सिंपल। अगर पांच कार्बन देखेंगे इसको भूल के, तो ये पेंटेन है अभी तक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं एक और कार्बन लगा दूँ, है ना, तो उसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। अच्छा, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा सब्सटीट्यूशन या फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड पास पड़े, है ना। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 5। तो टू के ऊपर क्या लगा? एक कार्बन लगा हुआ है, देखा हमने, है ना। अब ये कार्बन क्या चीज़ है वो पता होना चाहिए आपको। सब्सटीट्यूशन है, हाँ, कैसे पता? कि सर ने बताया कार्बन जो है सब्सटीट्यूशन है। ठीक है। तो कार्बन का जब भी नाम, अब मैंने बोला चलो क्रैक कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या? 1 2 3 4 5, काउंटिंग दे दी, जगह जगह पर देख लिया कौन सी जगह पर क्या है। अब नाम लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रीफिक्स वन लिखा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो प्रीफिक्स वन यहाँ पर क्या है? कार्बन है ना, जो कार्बन लग रखा है, तो उसको नोटिस करके पहले हर चीज़ का याद रखना, उसकी पोजीशन के साथ लिखना है, लिखोगे तो ये जो कार्बन लगा है कहाँ पे लगा है? नंबर 2 पे लगा है। तो अगर इसका नाम लिखोगे आप, स्टार्ट कैसे करो? 2 से स्टार्ट करो, 2। फिर क्या लिखोगे? फिर ये कितने कार्बन कितने का है? एक ही कार्बन है। और हमें पता है, वर्ड रूट के अंदर भी देखा होगा आपने, जनरली बच्चे जानते भी हैं, अगर एक ही कार्बन होता है तो उसको हम लोग मिथ कहते हैं। ठीक है। अब मिथ के साथ कुछ और लगाना है, हाँ जी लगाना है। अगर कोई भी कार्बन, ठीक है, चेन या कार्बन खुद वो सब्सटीट्यूशन है, तो उसके पीछे वाइल लग जाता है, तो मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा? 2 पे क्या है? मिथ, फिर वाइल, मतलब उसको बोलेंगे कंबाइंड मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। सेम अगर हेलोजन लग गया, हेलोजन हमें पता है सबको यार, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजन कहते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे लगी, जैसे मान लो Br लगा हुआ है, तो उसको कैसे नाम देंगे? मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो कार्बन की चेन छोटी मान लो, यहाँ तक हटा दो, तो क्या है? 1 2 3 4 5, 5 पे आया। नंबर 2 पे क्या पड़ रहा है? ब्रोमीन पड़ रहा है। लेकिन हम लोग जब भी ब्रोमीन को मेंशन करना है ना, कोई भी हेलोजन को मेंशन करना है, तो उसके नाम के पीछे O लगाते हैं। तो मतलब इसको क्या लिखोगे? ब्रोमीनो नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। अगर मान लो फ्लोरीन होता तो फ्लोरो।
सिमिलरली क्लोरीन पे क्लोरो एंड आयोडीन पे आयोडो। ठीक है, ऑफकोर्स उसके बाद साइक्लिक नेचर चेक करेंगे। साइक्लिक नेचर नहीं है यहाँ पर। साइक्लिक नेचर क्या होता है, अगर कोई आपको रिंग मिल रही है कार्बन के अंदर तो उसको कहते हैं साइक्लिक नेचर। एब्सेंट है तो फिर स्किप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है अपने पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है। ठीक है, पेरेंट चेन में टोटल कार्बन नहीं गिनने, पेरेंट में गिनने हैं। सफिक्स 1 किसको डिनोट करता है, वो करता है डिनोट बॉन्ड्स को। सारे बॉन्ड सिंगल है, हाँ जी सिंगल है, तो वर्ड रूट के बाद क्या लिख दो, एन लिख दो। अगर कोई भी डबल है तो फिर ईन लिख दो। ऑफकोर्स आप बॉन्ड की पोजीशन में मैटर कर मतलब लिखोगे अगर आप उसमें बॉन्ड की पोजीशन 1 के अलावा कुछ और है, 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, वाइन आइन बोलते हैं अपन, सबको पता है। S2 किसको डिनोट करता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी लग गया तो क्या होगा भाई, फंक्शनल ग्रुप सोचो, बढ़िया चीज़ है। फंक्शनल ग्रुप की टेबल आपको पता होगी, ऐसे ये सब है जनरली जो पढ़ने हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ इतना नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने इतने लिखे हैं कि काम चल जाता है दिनों में, और भी हैं ऑफकोर्स। ठीक है, तो सबको याद करने हैं। हाँ भाई, अब सबसे पहले कि काउंट अगर मान लो एक चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चल गया कि जहाँ से पास पड़े वहाँ से लिख दो। लेकिन अगर मान लो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो अब क्या करें भाई, मान लो इधर मैंने लगा दिया कार्बन, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, पूरी चेन कंसिडर करना आप यहाँ से यहाँ तक। अगर आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक 7 पे है ना, और एक 2 पे है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 पे और 2 पे है। अब तो सबसे पहले याद रखना, कोई भी काउंटिंग करने के लिए जब भी आपको कोई रूल लगाना, सबसे पहला रूल कौन सा होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये तो चलाने चलाना। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, आपका जो चीज़ें ब्रांच्ड है ना पेरेंट चेन के ऊपर, उनकी पोजीशंस का सम लोएस्ट जिस साइड से आ रहा है वो वाली साइड को हम लोग मेन मानेंगे। तो इस साइड से देखोगे तो क्या पर है, 2 पे और 6 पे आ रहा है, तो 8 हो रहा है सम। अगर इस साइड से देखोगे तो कितने फायर देखो, 1 2 3, तो एक आइटम 3 पे लगी है, 4 5 6 7, एक 7 पे लगी है, तो 3 और 7 का सम करोगे कितना आएगा, 10। तो हमें पता चलेगा इस साइड से 10 आ रहा है, इस साइड से 8 आ रहा है, तो 8 जिस साइड से आ रहा है उस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो भाई थोड़ा सा और करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ लगा दो कार्बन, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, है ना। अब देखोगे तो लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ से भी 2 और 7 में पड़ेगा, यहाँ से भी 2 और 7 में पड़ेगा, तो दोनों साइड से 9 ही आ रहा है। तो अब क्या करें भैया, प्रायोरिटी अब किसको देते हैं, याद रखना लोएस्ट लोकेंट अगर फेल हो जाए तो आपको देखनी चीज़ें लगी क्या है। अब देखो यहाँ क्या लगा, यहाँ एक कार्बन लगा है, एक ब्रोमीन लगा है, तो क्या मेरा दोनों ही सब्सटीट्यूशन है। कार्बन में देखोगे तो सब्सटीट्यूशन, ब्रोमीन में देखोगे तो हेलोजेंस के अंदर है तो वो भी सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन के इंटरनल अगर आप देखोगे ना, सब्सटीट्यूशन में, तो इंटरनली अगर आपको चेक करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या ये चीज़ क्या है, एक कार्बन की चीज़ है, तो इसको कहते हैं अपन क्या, मिथाइल, है ना, मिथाइल कहते हैं। तो मिथाइल मतलब एम है ये, और फिर एक यहाँ पर क्या लगा, ब्रोमो लगा, तो मतलब ये बी है। तो बी और एम में जो पहले आता है, बी पहले आता है, तो बस वहाँ से कंटिन्यू चालू कर देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर मान लो एक सब्सटीट्यूशन है और एक हो जाए मेरा बॉन्ड, मतलब मान लो इस नंबर 2 पे यहाँ पर बॉन्ड लगा दूँ मैं, है ना। हाँ भाई, बी पे भी ब्रोमो है, सी पे जो है मिथाइल है। अब तो कौन पहले आता है, बी पहले आता है, हमने देख लिया, तो फिर बी वाले को क्या कहते हैं, काउंटिंग इस साइड से प्रीफर करेंगे, वेदर दोनों साइड से लोएस्ट लोकेंट फेल हो चुका था। अच्छा, लोएस्ट लोकेंट फेल होने का मतलब क्या है, दोनों साइड से काउंटिंग सेम आना, है ना, सिंपल बात है। वही बता रहे थे कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे मान लो इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर बी आ रहा है, तो अब कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है भाई। अब आप देखोगे तो दो अलग अलग चीज़ें, एक बॉन्ड है और एक सब्सटीट्यूशन है ना, तो आप बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दोगे, आंख बंद करके बात ही खत्म। ठीक है, अगर फेल हो गया तो। और अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप तो और ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ना, कि उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसके देंगे, फंक्शनल ग्रुप के देंगे। तो मतलब काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के स्टार्ट से स्टार्ट होगी, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो। ये वाला एग्जांपल ले रखा हमने कि एक साइड पे क्या लगा, सब्सटीट्यूशन है, एक साइड पे क्या है, बॉन्ड है अपने पास, है ना। तो क्या होगा, बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो काउंटिंग वेदर आप देखोगे कि लोएस्ट लोकेंट दोनों साइड से सेम रिजल्ट दे रहा है, बी आ रहा है, नहीं वो सब नहीं देखना। अब क्या देखना, डायरेक्ट के डायरेक्ट बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर है इतनी बात, बढ़िया, आगे करते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप का भाई, फंक्शनल ग्रुप होती क्या क्या चीज़ें, इतनी मैंने लिख दी है, और भी होती है। और याद रखना फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर, अच्छा बॉन्ड्स के अंदर अगर इंटरनल प्रायोरिटी देखनी हो, मतलब क्या, अगर मान लो एक साइड से डबल पास पड़ रहा है, एक साइड से ट्रिपल पास पड़ रहा है, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाए तो, अगर लोएस्ट लोकेंट चल रहा है तो इंटरनल रूलिंग पे आना ही नहीं, ना इस पे ना इस पे ना इस पे। ठीक है, अगर लोएस्ट लोकेंट चल रहा है तो इंटरनल रूलिंग पे नहीं आना, अगर लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया तो इंटरनल पे आना है कि वह अंदर अंदर क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन के अंदर क्या करते हैं, बॉन्ड्स के अंदर किसको प्रायोरिटी देते हैं, बॉन्ड्स के अंदर किसको देते हैं, डबल पे। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा केस है जहाँ से लोएस्ट लोकेंट का रिजल्ट मान लो इस साइड से 3 आ रहा है, मतलब मान लो 8 आ रहा है, और इस साइड से करने पर 10 आ रहा है,
तो फिर तो इधर से ही काउंटिंग होगी चालू, चाहे डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट चल रहा है तो उसी को चलाएंगे। अगर लोएस्ट लोकेंट फेल होता है तो इंटरनल पे जाते हैं कि भाई अंदर अंदर कंडीशन क्या है तुम्हारी। ठीक है। अच्छा, मैं पूरे बेसिक रूल नहीं बता रहा कि लिखने का स्टाइल ये है, फर्स्ट लेटर कैपिटल वगैरह। ठीक है, वो सब तो अपन थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे, करते करते भी आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि नहीं आता यार मेरे को तो क्या होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, हर चीज़ के साथ देखते रहेंगे चीज़ें। अच्छा, एक रूल है जो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं बच्चे, भाई याद रखना, डाई, ट्राई, टेट्रा, एन, सेकेंडरी, टर्शरी, जब भी ये चीज़ें देखो ना तो बच्चों को डाउट होता है कि सर इसका एस को हम कंसिडर करें अल्फाबेट्स में कि नहीं करें। नहीं करना है, ठीक है, इन सबको नहीं करना। वेदर आपको आईसो और नियो के टाइम पे आई, इसका आईसो का आई और नियो का एन को कंसिडर करना है अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखोगे तो ईन और आइन है ये, है ना, तो ईन और आइन में ई है इसलिए इसको प्रायोरिटी मिली है, तो मतलब इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये अल्फाबेटिकल रूल लिखा है, ठीक है, कोई और अलग सी चीज़ नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर इंटरनल प्रायोरिटी का ट्रिक आपको कहीं पे मिल जाएगी, मोस्टली बच्चों को पता भी होगी किसको क्या होता है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। नहीं पता तो ढूंढ लेने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल आइटम नहीं है कि आपको कहीं मिले ही ना या फिर बहुत मुश्किल हो जाए। जनरली पता होता है सबको, कार्बोक्सिलिक की सबसे ज़्यादा होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की उससे कम होती है, एसिड एनाइड्राइड उससे कम, एस्टर, एसिड एलाइड्स, अमाइड्स, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, ईथर। ठीक है, ये ऐसे ट्रिक मतलब असली सीरीज भी यही है, तो रिवाइंड करके भी लिख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना भाई ऑर्गेनिक में। ठीक है, ऐसे बेड पे लेट के नहीं करना पढ़ाई। ठीक है, थोड़ी देर उठ जाओ यार, पढ़ लेंगे, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक क्या चीज़ है, हम एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिफेटिक क्या भाई, बच्चे सोचते हैं नहीं क्लोज रिंग बन गया तो एरोमेटिक, नहीं यार, एरोमेटिक होने के लिए कंडीशंस बहुत सारी है। ठीक है, तो क्लोज्ड रिंग वाले, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी है, जब तक उसके ऊपर एरोमेटिक की 3 कंडीशंस होती है वो पूरी ना हो तब तक उस चीज़ को एरोमेटिक नहीं कहा जाता। ठीक है, डबल बॉन्ड मल्टीपल भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अच्छा, एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक होता है बेंजीन, मतलब जनरली अब सबसे बढ़िया एग्जांपल एरोमेटिक का देखोगे तो बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है, एक बढ़िया 6 कार्बन है, चार, इतना तो पता है, हर डॉट के ऊपर एक कार्बन होता है ना अपने पास, बॉन्ड लाइन के ऊपर। ये कहीं पे भी आपको अगर लाइंस वाला स्ट्रक्चर मिला तो हर जहाँ पर टर्निंग हो रही है या फिर जहाँ टर्मिनल है वहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, C6H6 फॉर्मूला होता है इसका बढ़िया। हर ऑल्टरनेट जगह पर डबल बॉन्ड लग रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। अच्छा, आज का होमवर्क या फिर आपका रिसर्च क्या है कि भाई एक बार ना आपको बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड जो भी है उनके कॉमन नेम याद करने हैं। ठीक है, कॉमन नेम जरूरी है, हाँ यार थोड़े जरूरी होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर लिख कर दे देगा भाई ये टोल्यूइन है, एनिलीन है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो आपको पता होना चाहिए भाई एनिलीन होता क्या है। ठीक है, एज एन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट कि आपको बताओ भाई कि इसका बना के दिखाओ स्ट्रक्चर, नहीं आपको, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यूज है उसका, तो यूज है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ऐसा नहीं 20-40 कर रहे हो बैठे बैठे, 10-15 भी कर लोगे ना फटे फेमस फेमस वाले तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं बताऊँ आपको कौन से करने हैं, जैसे गूगल पे तो बहुत मिल जाएंगे, तो आपको करने वो वाले जैसे बेंजीन है और उसके ऊपर एक चीज़ लगी है ना, उस टाइप के करने हैं। ऐसे मत करना डबल बेंजीन वाले कर रहे हो, ट्रिपल ट्रिपल रिंग वाले कर रहे हो। ठीक है, वो बहुत लंबे हो जाते हैं, ऑल द प्रैक्टिस के साथ वो भी हो जाएंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल हमने ले रखा है कि आयुपैक नेमिंग के अलावा भी एक नेमिंग होती है अगर रिंग कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर बेंजीन हैविंग कंपाउंड है पर्टिकुलरली, तो इसके अंदर ना 3 पोजीशन होती है, इसको अपन कहते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो सर यहाँ पर अलग से क्यों बनाया यार, इसी में बता देते ऑर्थो, मेटा, पैरा, नहीं, याद रखना ऑर्थो, मेटा, पैरा हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में दिखाते। तो यहाँ पर CH3 जो लगा हुआ है ना, टोल्यूइन, इसको अच्छा टोल्यूइन कहते हैं, ये कॉमन नेम तो आपको यहीं पता चल गया, टोल्यूइन है ना ये, तो इसका CH3 जो है ये डिसाइड करता है कि अब इसके रिस्पेक्ट में इसके डायरेक्ट जो एडजेसेंट कार्बन है उनको ऑर्थो कहते हैं। अच्छा, ऑर्थो एक नहीं है, ऑर्थो 2 है, इस साइड भी एक ऑर्थो हो गया डायरेक्ट लगा हुआ। फिर जो एक को छोड़ के है ऑल्टरनेट पे है उसको अपन मेटा कहते हैं। ऑफकोर्स मेटा भी 2 है अपने पास। और एकदम उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, पैरा। पैरा पोजीशन एक ही होती है, इसको आप पैरा नहीं बोलोगे, ये हेड होता है। ठीक है, और तो मेरे हिसाब से इतना कुछ। अच्छा, ऑर्थो, मेटा, पैरा इतना वो क्यों करता है भाई, इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है, तो आपको याद रखना भाई, आपके जब भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हम मान लो ऐड कर रहे हैं, मान लो एक्स चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो ये एक्स कहाँ जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, इसका हेड डिसाइड करता है ये, कि लगा क्या है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए कॉमन नेमिंग वगैरह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता याद रहे कि ऊपर कौन सी चीज़ लगी हुई है। अगर कॉमन नेम दे दिया एनिलीन तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन के ऊपर लगा क्या है यहाँ पर, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि अब जो आने वाली आइटम या फिर आने वाले जो कंपाउंड है वो कौन सी पोजीशन पे ऐड हुआ, और उससे आपको करेक्ट फॉर्मूला पता चलता है। ठीक है,
एग्जाम्पल मेरे साथ समझाने की जरूरत नहीं, जैसे मान लो कार्बन, अच्छा एक चीज़ समझानी थी बस, इसलिए लिखा हुआ मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसके अंदर कार्बन आ रहा है, तो उसका कार्बन जो है पेरेंट चेन के अंदर आपको लेना है। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे पेंटोनोइक एसिड। ये नहीं बोलोगे आपके कहीं सर आपने बोला COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई हाँ होता है यार, कोई मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन उसको आपको लेना है इसके काउंटिंग के अंदर। ठीक है, ये मत कर देना कि पेरेंट चेन ये और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, नहीं, ये कार्बन को आपको लेना है अगर पेरेंट चेन में आ रहा है तो। ठीक है, आगे देखते रहेंगे वैसे। अच्छा 12th का सिलेबस अब उसके बाद स्टार्ट होगा, उसके लिए देखोगे तो कितनी बढ़िया चीज़ है। 11th में हमने क्या पढ़ा, 11th में पढ़ेंगे जीओसी वाला हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास 15 मिनट की और लेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या चीज़ है देखोगे तो, सबसे पहले क्या थे बॉन्ड्स वाले जो आइटम है ना, ये अपना 11th का जीओसी के जस्ट बाद वाला जो चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर पढ़ा है। देखो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन कर रखा है सिलेबस। उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूशन जो इथाइल मिथाइल ये सब भी हमारा 11th में थोड़ा बहुत हो ही गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हेलोजन। अब हेलोजन को जब हम कार्बन पे लगाते हैं तो बनता है हेलो एल्केन, जो हमारा केमिस्ट्री का लास्ट मतलब 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, नाइट्रो और अल्कोक्स, नाइट्रो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, नाइट्रो एक छोटी सी चीज़ है, ये यूज़ होगा ऑर्गेनिक में, लेकिन इसका कोई चैप्टर नहीं पर्टिकुलरली। ठीक है, अल्कोक्सी 1 मिनट के लिए होल्ड करो। अब देखोगे तो अगले चैप्टर का 12th चैप्टर क्या है, अल्कोहल। फिर इसी का एक पार्ट एक आते हैं ना फिनॉल, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दो, उसको फिनॉल कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, रिलेट कर करके पढ़ोगे तो हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर देखोगे तो अच्छा ईथर भी, OR जो है ना इसी के चैप्टर के अंदर अल्कोहल में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला चैप्टर कौन सा आएगा, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर 13 हो गया वो। फिर अगला चैप्टर कौन सा आएगा, अमीन्स। समझ रहे हो, ऐसे एक एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ऐसे ऐसे चैप्टर डिवाइडेड है, उनके अंदर पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने में। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो ऑर्गेनिक इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जीओसी करेंगे जल्दी से। जितना जीओसी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना, एकदम डिटेल में घुसेंगे नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, जितने में आपको बात समझ आ जाए 12th की चीज़ों की उतना करेंगे। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सो मच।